क्लिकल डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू में एक तकरीब से एलजी मनोज सिन्हा ने किया खिताब। कहा, एक साजिश के तहत सरहद पार से मुल्क और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे की लत में किया जा रहा है मुब्तला। जम्मू कश्मीर के अवाम ने स्टेटहुड के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि अपने छीने गए आईनी तहफुजात की बहाली के हक में वोट दिया। आका रूहुल्लाह मेहदी ने किया दावा। डल झील के किनारे फिट इंडिया प्रोग्राम का किया गया इनकाद। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने की शिरकत। इसका मकसद अवाम में जिस्मानी तंदुरुस्ती की अहमियत को करना उजागर। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में कठुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक मंशियात स्मगलर को किया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हेरोइन किया बरामद। वजीर जावेद अहमद राणा ने किश्तवाड़ का दौरा किया। अफसरान के साथ की मीटिंग। पार्टी के कायदीन से भी की मुलाकात। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशा इंद्राबी ने डोडा का किया दौरा। वक्फ बोर्ड के मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम और तफरीह सहूलियात का किया इफ्तिताह। करगिल लद्दाख से आजमीन हज का पहला काफिला हुआ रवाना। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद अली मजाज और दीगर ने दिखाई हरी झंडी। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत सरहद पार से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे के स्मगलर पाताल में भी छुपे हों तो वो बच नहीं पाएंगे। एलजी सिन्हा ने अवाम से नशा मुक्त मुहिम में शामिल होने की अपील की। पूरे देश में नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका एक दूसरा आयाम है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो जम्मू कश्मीर की केवल युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि नशे के तस्करों या नशे तस्करी से जो पैसा बनता है उससे आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, नौजवानों को गुमराह करके रेडिकलाइज कराया जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है और इसमें मैं जानता हूं प्रशासन ने, सरकार ने पहले भी कोशिश की है, इस बार भी कोशिश शुरू हुई है, लेकिन जब पुलिस की लाठी, सरकार का कानून और समाज की ताकत तीनों एक साथ मिलती है तो मुझे लगता है कि परिणाम अच्छा आता है। और वही कोशिश है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस अभियान में आप सब सहयोग दीजिए। एक बात मैं आपको जरूर भरोसा देता हूं कि कोई नशा का तस्कर पाताल में भी होगा तो वो बच नहीं पाएगा। कश्मीर की खूबसूरत झील डल के किनारों पर आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक शानदार नजारा देखने को मिला, जहां मरकजी वजीर बराए खेल मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया मुहिम के तहत मुनक्किदा साइकिल रेस में शिरकत की। महकमा अमूर नौजवान और खेल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली इस तकरीब को संडे ऑन साइकिल का नाम दिया गया था। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मंडाविया के अलावा जम्मू कश्मीर के वजीर खेल सतीश शर्मा और मुकामी खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रेस का बुनियादी मकसद अवाम में जिस्मानी तंदुरुस्ती की अहमियत को उजागर करना और वादी में खेलों की सकाफत को मजीद फरोग देना था। संडे ऑन साइकिल फिटनेस का संदेश है। कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। नागरिक फिट रहेंगे तो सोसाइटी यानी कि समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है।
इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए हर संडे देश में 16,000 से अधिक स्थान पर साइकिलिंग का आयोजन हो रहा है। आज से हर संडे श्रीनगर में भी हमारे देश के युवा साइकिलिंग करके फिट इंडिया का संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राणा ने किश्तवाड़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जिला डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ कॉम्प्लेक्स में अफसरान के साथ मीटिंग भी की। अवामी मसाइल को हल करने अहदेदारों को इस मौके पर हिदायत भी दी। जावेद अहमद राणा ने पार्टी के कायदीन और वर्कर्स से भी मुलाकात की और पार्टी के वर्कर्स से खिताब भी किया। रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने आज इंकशाफ किया कि उनकी जमात उनसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो दफ़ा 370 और 35A की बहाली की वकालत करते हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आगा रुहुल्ला ने दो टूक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने स्टेटहुड के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने छीने गए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली के हक में वोट दिया है। फिर हमारी जमात जिन्होंने 370 के नाम पे, प्रोटेक्शंस के नाम पे वोट लिया, फिर कहा कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे। वो भी ज्यादती थी, वो भी गलत था, वो भी कॉम्प्रोमाइज था मैंडेट के साथ। चलिए 2 मिनट के लिए मैं उनका आर्ग्यूमेंट मानता हूँ, वो अचीवेबल है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब 2 साल होने को है, ये गवर्नमेंट अब वो लड़ाई भी नहीं लड़ रही, इनने वो भी अब छोड़ दिया। अब ये कुछ वक्त पहले तक बिजनेस रूल्स की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें बिजनेस रूल्स जो है अप्रूव करके दे दीजिए। अब कुछ महीनों से मुझे लगता है कि अब वो बिजनेस रूल्स भी नहीं मांग रहे। कुछ चीजें वहां से दिल्ली से अप्रूव होके आ गए, कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ इंडिविजुअल्स के लिए अप्रूव होके आ गए और ये खामोश हो गए। अब तो ये ना बिजनेस रूल्स की लड़ाई लड़ रहे, ना बकौल इनकी लड़ाई स्टेटहुड की थी, ना वो लड़ाई लड़ रहे। और जो हम सब की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लड़ाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की जो लड़ाई थी, ना वो लड़ाई लड़ रहे। तो ये ज्यादती है लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के भरोसे के साथ। करगिल से हज 2026 के लिए आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। खरोल में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली मजाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल शब्बीर हुसैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रूह परवर और जज्बाती मनाजिर देखने में आए। इस मौके पर आज़मीन के महफूज और रूहानी तौर पर बाबरकत सफ़र के लिए दुआएं भी की गई। पहले काफिले में 144 आज़मीन शामिल हैं। ये काफिला श्रीनगर के लिए रवाना होगा और 30 अप्रैल 2026 को मदीना मुनव्वरा के लिए परवास करेगा। चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख हाजी मोहम्मद अली मजाज ने बताया कि इस साल लद्दाख से जुमला 325 आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला बारगाह इलाह पे हम ये दुआ करते हैं कि इस साल के हमारे सारे हुज्जाज किराम के हज जो है, हज में आसानी हो। इंशाअल्लाह ताला पूरी भारत सरकार की ओर से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और हज कमेटी ऑफ इंडिया, लद्दाख हज कमेटी की ओर से सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी जब सेकंड बैच और थर्ड बैच और 5 तारीख को जो लास्ट बैच जाएगा, उसके लिए भी जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसिलिटेशन, चाहे वो श्रीनगर करगिल हाईवे का 1 वे होने की वजह से जो मुश्किलात आ रही हैं, उन सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ हज कमेटी और चेयरमैन अली मजाज साहब, हम जो हैं उन सारे मुश्किलों को सलूशन करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत जम्मू में एहतजाजी धरना और जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन ने रियासत की बहाली और अवाम के आईनी हुकूक पर मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया। छीन के लेंगे अपना हक, तुम भी बोलो अपना हक, हम भी बोले। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये एनडीए सरकार, जिन्होंने वादा किया था इलेक्शन कराने से पहले कि हम स्टेट का, इलेक्शनों के बाद स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, और हम ये उनसे पूछ रहे थे कि कब अनुकूल समय आएगा। इनके एलओपी भी असेंबली के अंदर के कहते हैं कि अनुकूल समय आने पर, अनुकूल समय क्या 2029 को आएगा या 2042 को आएगा? अभी अनुकूल समय नहीं है, तो कब अनुकूल समय है? कि जबकि बाहर से अफसरान आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर से चाहे आईएएस अफसर है, चाहे आईपीएस अफसर हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के हेड वाइस चांसलर हैं, बाहर के लोगों को यहाँ पर
बिठाकर, और यहाँ जो जम्मू कश्मीर की जो खासकर अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको नौकरियां नहीं, बाहर के लोग यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, जमीनें बाहर से आकर लोग यहाँ पर जमीनें हमारी खरीद रहे हैं। जो हमारा हक जो बनता है, हमारी रियासत हमारा हक, उसका स्टेट का दर्जा उसको बहाल करे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां इंद्राबी ने डोडा का दौरा किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की जानिब से पहले मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम और तफरीह सहूलियात का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद के इक़दामात को तरजीह दे रहा है। यह साल वक्फ बोर्ड की तरक्याती विज़न को अवामी बहबूद के शोबों तक फैलाने का साल होगा। खेलों की यह सहूलत मुकामी लोगों के लिए बेहतरीन मौक़े खोलती है और हम मुकामी आबादी के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखकर खुश महसूस कर रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है JNK का सबसे बेस्ट टर्फ यहाँ बंधा हुआ है तो डोडा का है ही है। इतनी ऊंचाई पे इतना खूबसूरत, नौजवान शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, एक तो उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ पे करेंगे। मुझे लगता है कि हमें और भी ऐसे इनिशिएटिव्स वक्त में लेने चाहिए। अगर हमें ऐसे टर्फ बनाने हैं तो हमें और भी इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि नौजवान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अदलिया का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 45 साल बाद किश्तवाड़ ज़िले में मज़ारात और ज़मीन का कंट्रोल मुंतकिल करके वक्फ बोर्ड और मुकामी लोगों को इंसाफ फराहम किया। जल्द ही इन मज़ारात को बाकी अजला की तरह सजाया जाएगा। इसके अलावा ज़मीन को लोगों के लिए तरक्याती इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ऑनरेबल जुडिशरी को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने 45 साल के बाद वक्फ को इंसाफ दिया और वक्फ ने ये जो कामयाबी हासिल की, इसके वो हकदार वो लोग भी हैं जो इतने सालों से वेट कर रहे थे। अब चूंकि जब हम पहले भी वहाँ गए थे तो काम करने का कहाँ वहाँ तुक ही नहीं बन रहा था। हम कोशिश करते थे वहाँ दरगाहों को, जैसे हमने पूरे JNK में खूबसूरत बनाया, गेस्ट हाउस बनाया, लेकिन उन्होंने कभी हमें हाथ लगाने नहीं दिया। लेकिन अब हम चाहेंगे कि वक्फ के ज़रिए से वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। वो दरगाहें, जिन दरगाहों से वो मंसूब वो ज़मीनें हैं, पहले उन दरगाहों को खूबसूरत बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शोपियां के तुर्कवांगलाम इलाके में वज़ीर आज़म के प्रोग्राम मन की बात को इज्तिमाई तौर पर सुना गया। इस प्रोग्राम में शोपियां BJP के ज़िला सदर राजा वसीम समेत पार्टी के दीगर कायदीन, कारकुनान और मुकामी अवाम ने शिरकत की और मन की बात प्रोग्राम को गौर से सुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात से पूरे हिंदुस्तान के साथ बात करता है, आज पहली बार हमने तुर्कवांगलाम में मैन चौक में हमने आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात सुनी, यानी कि 133वीं मन की बात सुनी। यहाँ पर कोई जलसा नहीं था, ये कार्यक्रम मन की बात का था, जहाँ पर आपने खुद भी देखा कितने लोग आए थे और देश के प्रधानमंत्री की बात सुनी। हम तुर्कवांगलाम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किश्तवाड़ में BJP महिला मोर्चा की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सियासी शमूलियत के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने खवातीन रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। शोपियां जिला नागाबल इलाके में शिवसेना की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर शिवसेना पार्टी के नायब सदर मोहम्मद यूसुफ मीर की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उनका पार्टी में इस्तकबाल इस मौके पर किया गया। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के चेयरमैन इंजीनियर मुदस्सिर अहमद दुलाबी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द पंचायत राज और बल्दियाती इंतखाबात मुनाकिद कराएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी नुमाइंदगी को मजबूत बनाने के लिए इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ैर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन अवाम की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहा है और आइंदा भी हर मुमकिन तरीके से लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम करता रहेगा।
काफी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें मैं ये गुजारिश करता हूं कि उससे बाहर निकले, हमें इसको साफ करना है। अपने जम्मू एंड कश्मीर को हम ड्रग फ्री और बेहतर जो रियासत है उसको बनाने की पूरी कोशिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमेशा तैयार रहती है, कोई भी इलेक्शंस के लिए हमेशा वो तैयार रहती है, और हमारे जो बब्बर शेर है वो हमेशा तैयार है लड़ने के लिए, और हम इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। एसएसपी बडगाम हरिप्रसाद ने कहा कि गैरकानूनी कानखुनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में रात के वक्त गैरकानूनी माइनिंग के वाकयात सामने आ रहे हैं जो इलाके की टोपोग्राफी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि इस गैर कानूनी सरगर्मी के बायस न सिर्फ माहौलियात मुतासिर हो रहा है बल्कि ज़मीन की जरखेज़ी भी खत्म हो रही है, जिससे ज़मीन बंजर बनती जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस अमल में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग इस गैर कानूनी काम में मुलविस हैं उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर इससे बाजियाब आ जाएं, वरना उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पब्लिक को ऐसा लग रहा है लास्ट 20 दिन में ऐसा बहुत अच्छा एक्शन हो रहा है लीगल माइनिंग के ऊपर, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। लेकिन जितना मैं इसमें इलीगल माइनिंग के ऊपर करना चाहता हूँ, मेरे अपने स्टैंडर्ड से अगर देखा जाएगा तो आई एम नॉट इवन एट द 25% ऑफ इट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर एज वेल एज पुलिस के कोऑपरेशन, पुलिस का जो कोलैबोरेशन के से हम 2 दिन पहले बहुत अच्छा एक कंसर्टेड एक्शन इसके ऊपर लिया था, जिसमें बहुत सारे इलीगल माइनिंग गाड़ी भी पकड़ी थी। लेकिन और भी ऐसा बहुत एरिया है जहाँ पे इलीगल माइनिंग के ऊपर एक्शन करने का ज़रूरत है। ये सारे एरिया अपने नज़र पे है ऑलरेडी, और तुरंत इसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। तो एसपी साहब ने ये भी बताया कि जो गैर कानूनी तौर पर माइनिंग की जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने एक बैनुरियासी मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 303 ग्राम हीरोइन बरामद की है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अलीसैन वल्द रहीमुद्दीन साकिन अमृतसर पंजाब के तौर पर हुई। कठुआ पुलिस की पुलिस चौकी की टीम ने चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ईशान शर्मा की क़यादत में बेटरियां पतन इलाके में खुफिया इतला की बुनियाद पर नाकाबंदी वहां पर उन्होंने कर रखी थी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली पंजाब नंबर की एक स्विफ्ट कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस की टीम ने मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चिट्टा हेरोइन को बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ये मालूम करने में मसरूफ है कि मंशियात कहां से लाई गई थी और उसे कहां सप्लाई किया जाना था। नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि लगभग 303 ग्राम चिट्टे सहित एक तस्कर है, उसे बेड़िया पत्तन इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बेड़िया पत्तन इलाके में कठुआ पुलिस ने नाका लगाया था, जिस दौरान एक स्विफ्ट कार को रोका जाता है और उसकी तलाशी के दौरान वहां से चिट्टा बरामद होता है। और बता दें तो ये जो तस्कर है ये श्री अमृतसर का रहने वाला है और इसके कब्जे से 303 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और इसकी पहचान जो है वो अली सैन के रूप में हुई है। और बता दें तो ये अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है अब मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है कि आखिर ये कहां से इतनी बड़ी खेप लेकर आया था और किसे ये सौंपी जानी थी। ये आने वाले दिनों में ही निकल कर सामने आएगा। मुंसिफ टीवी के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग की जानिब से जिला कुलगाम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसका आगाज ग्रीन पार्क चौलागाम से हुआ। इस रैली में साबिक फौजी एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी और अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मंशियात के असरात से आगाह किया गया। साबिक फौजियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि जिस तरह उन्होंने सरहद पर मुल्क की हिफाजत की, उसी तरह वो अब नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए भी सफ़े अव्वल में खड़े नजर आएंगे। नशा मुक्त अभियान कि हम खुद भी इस बुराई से बचें और अपने नौजवान बच्चों को भी इस लानत से दूर रखें।
आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम एक ऐसे भारत की तामीर करें जो हर तरह के नशे से पाक हो और जहां हर जवान अपने ख्वाब पूरे कर बड़ी सके। अच्छी मुहिम चलाई है गवर्नमेंट ने भी, और यहाँ पे जो लोकल जिसमें हम एक्सर्समैन यहाँ पे जमा हुए हैं, हमने भी सोचा है कि हमारे जो बच्चे हमारे जो भाई हैं वो इस नशे में मुब्तला ना हो। ये अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम देश की सेवा कर चुके हैं, इसके बाद भी हम देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हो चाहे वो अदर हो। हमेशा के लिए ताउन रख रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अंदर से हमेशा अंतरात्मा यही रही कि हमेशा ड्रग के ख़िलाफ़ है। अब जब गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, तो हमने बोला है कि हम भी इसमें शाना बशाना उनके साथ में काम करें। बाकी हम इसके लिए काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। मतलब अपने इंस्टीट्यूट में हमें JKSL में जो हमारे हल्के लेवल पर हमारे बंदे हैं वो इस पे काम कर ही रहे हैं। कठुआ में जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना 16वां यौम तासीस मनाया। प्रोग्राम के दौरान शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। इस मौके पर साबिक फौजियों और वीर नारियों को एजाज़ देते हुए उनकी खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर साबिक फौजियों ने अपनी मुश्किलात भी जो उन्हें पेश आई, जिनमें पेंशन, सेहत की सहूलियात और बहाली से मुतल्लिक मसाइल जो थे उनको वहाँ पर पेश किया। उन्होंने हुकूमत से उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। तराल में राब्ता सड़क पर दोबारा काम शुरू हो गया है, जिस पर मकामी आबादी ने MLA तराल और गवर्नर इंतजामिया और सरकार का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने मुतालबा किया है कि ज़ियारत तक सड़क को बेहतर और हमवार बनाया जाए। इसके साथ साथ अवाम ने यह भी अपील की है कि सड़क को पहलगाम तक जोड़ा जाए ताकि इलाके में सियाहत को फ़रोग़ मिल सके और लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात भी फराहम हो। गवर्नमेंटस अपील करान जल्द अज जल्द यह काम स्टार्ट गई सही पाट तो बे गोस ये इंतजाम गन तो सठा MLA साबन गवर्नर साबन मोदी साबन सठा शुक्र गुजार यमो जन ये ताउन दित ये बानी इस्लाम सिंदिस दरबारस तामत वाच सड़क। शुक्र। बारामूला राइटर्स फोरम की जानिब से डाक बंगला बारामूला में एक रोज़ा अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में MLA जावेद बेग समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में उर्दू और कश्मीरी ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी जोर दिया गया। तकरीब में वादी के नामवर शोरा और अदीबों ने शिरकत करते हुए अपना मंजूम कलाम पेश किया। तराल में ज़ियारत शरीफ हज़रत अमीर कबीर के सहन में एक महफिल मुशायरा मुनक़िद हुआ। इसमें तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शोरा ने शिरकत की। महफिल में न सिर्फ अदबी ज़ौक़ को उजागर किया गया बल्कि मुआशरती मसाइल, ख़ासतौर पर मंशियात के बढ़ते रुझान पर भी रोशनी डाली गई। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो इन खराफात से, इन ड्रग्स के चीज़ों से बाज आ जाएं ताकि माशरे में ये वबा ज़्यादा वबाई सूरत इख्तियार न करें। हम शोरा हज़रात कलमी तौर पर भी और ज़बानी भी उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इन चीज़ों से बाज आ जाएं और माहौल को गंदा न करें। तमो कुछ कोर पानुन दावत सखन पेश अस निश कुरानुक हदीसुक त ये कोरक अस निश भाईचारा समाज खतर छ मुख्तलिफ कदम तुलन चूंकि तुम वुचान वनकस बेरावारही जवानन मन। मीर मोहल्ला टंगचक लोलाब वार्ड नंबर 2 के मकामी अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से माहौल आलूदा हो गया और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पूरे इलाके में बदबू फैल चुके। मकामी अवाम ने महकमा दही तरक्की BDO गाम से अपील की है कि वो इस मसले को हल करें। ऑल जम्मू कश्मीर डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का माहाना इजलास मुकामी सदर की सदारत में अखनूर में मुनक़िद हुआ। एसोसिएशन के सदर श्यामलाल और चेयरमैन सुशील कुमार शर्मा ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर 100 रोज़ा मुक्त मुहिम के तहत चेयरमैन सुशील शर्मा की रहनुमाई में एक बेदारी रैली निकाली गई। रैली में नौजवानों से अपील की गई कि वो मंशियात की बुराई से दूर रहें। मुकर्रिरीन ने कहा कि नशा एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी जान को खतरे में डाल देता है।
हम एलजी साहब से यही अपील करेंगे, अगर आपने ये 100 दिन की मुहिम चलाई है नशा मुक्त अभियान की, तो जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए काम का भी कुछ सिलसिला शुरू किया जाए, ऐसा कि वो नशे की तरफ जाए ही नहीं। क्योंकि नशा करने से क्या है कि एक तो वो अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं, अपनी जवानी खराब करते हैं, दूसरा घर परिवार में कलह मची रहती है, घर परिवार बिक जाते हैं। और जो नशा कराने वाले होते हैं उनका आपने देखा पिछले 12 दिन में 3 करोड़ की संपत्ति जो है उनकी नष्ट कर दी गई है और 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उनकी जब्त की गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम यही आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि माननीय एलजी साहब अगर 100 दिन की ये मुहिम चला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। जिगल डायरी में आज फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।